राजधानी दिल्ली एक बार फिर शर्मसार गूंगी बहरी है दिल्ली सरकार। दिल्ली में वारदात आम बात बन गया है। आए दिन हत्या, बलात्कार, फिरौती, छिनौती दिल्ली के लिए आम बात है। ताजा मामला एशिया की सबसे बड़े कॉलोनी संगम विहार की है, जहां गरीबी से जूझ रहे राबिया खातून अपनी बेटी फिजा के साथ किराए के मकान में रहती थी। मकान मालिक शारदा ज्वेलर्स की गंदी नजर फिजा पर थी। मकान मालिक शारदा ज्वेलर्स के बात नहीं मानने पर राबिया खातून का सारा सामान घर से बाहर फेंक दिया और मकान खाली करवा दिया। बाद में राबिया मां और बेटी फिजा दूसरे जगह किराए के मकान में रहती थी। तभी पुराना मकान मालिक शारदा ज्वेलर्स चक्रव्यूह रचकर जलालुद्दीन और जैकी मोहम्मद से संपर्क करके देश की राजधानी दिल्ली में फिजा की इज्जत पर धावा बोला। आखिरकार फिजा की इज्जत नहीं बची। जलालुद्दीन और जैकी मोहम्मद ये दोनों मिलकर फिजा के साथ बलात्कार का अंजाम दिया। बलात्कार के बाद 8/11/2022 को संगम विहार थाना जलालुद्दीन और जैकी मोहम्मद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन अभी तक उस एफआईआर पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अभी भी दोनों दरिंदे जलालुद्दीन और जैकी मोहम्मद राबिया और बेटी फिजा को तरह तरह की धमकी और टॉर्चर करना शुरू कर दिया। बताते चले कि संगम विहार थाने के आईओ सरोज बाला भी इन दोनों माँ बेटी को धमकी देते हुए कहते हैं, इस एफआईआर में कोई जान नहीं है, जल्द से जल्द एफआईआर को रफा दफा कर लो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। राजधानी दिल्ली की क्या यही कानून व्यवस्था है जो संगम विहार थाना दरिंदों को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा रही है? और संगम विहार थाने के आईओ सरोज बाला उल्टा पीड़िता पर दबाव बना रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी नई दिल्ली के संगम विहार इलाके में, जो एशिया का सबसे बड़ा कॉलोनी कहलाता है, जो 2 विधायक और एक सांसद के रूप में अभी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हमारे साथ एक पीड़ित मौजूद है, राबिया खातून, और उनकी सुपुत्री फिजा। राबिया जी, ये बताइए क्या समस्या है आपके साथ? मेरी समस्या ये है कि मेरे हस्बैंड चले गए, 3 साल हो गए हम लोगों को छोड़ के। मैं किराए पे रह रही हूँ। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मेरी लड़की स्कूल जाती है पढ़ने, 17 साल की है, तब 16 साल की थी। और मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मकान में किराए से, मकान मालिक का नाम है शारदा ज्वेलर, उसमें आई थी। तो मेरी लड़की को जो है तो पढ़ने जा रही थी तब, तो मैं काम ना कर पा रही थी, तो शारदा ज्वेलर में किराया मांगा। मैं वहां अपने कान के टप्स तक दे आई कि किराया नहीं मांगेंगे, लेकिन फिर भी जो है तो वो टप्स भी खा गए, सोने के टप्स। उसके बाद भी किराया फिर भी उनका मेरे ऊपर चढ़ा। अब क्या करूं? मैंने कहा कि मुझे थोड़ा टाइम दो, तो किराए के लिए जो है तो कर रहे थे कि लड़की से इलाज कर, किराया दिलाओ, लड़की तो है। तो मेरी लड़की जो है तो काम करने गई फैक्ट्री में। एक सबसे पहले उनका क्या नाम है, जानते हैं उनका, जैकी मोहम्मद नाम है शायद। उनके फैक्ट्री में काम करने गई, तो सबसे पहले वहाँ 15 कितने दिन काम किया था वहाँ पे। 10 तारीख को क्या नहीं, वहाँ रेप हुआ। फिर उसके बाद में वो कहने लगे कि काम नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने एक जलालुद्दीन अपनी फैक्ट्री में बुलाया था कि इनकी फैक्ट्री में चले जाओ। जलालुद्दीन की फैक्ट्री में ये गई काम करने, तो इसको इतना टॉर्चर करा कि इसके पीछे पूरी फैक्ट्री के लोग लग गए। जलालुद्दीन यहाँ तक मेरी लड़की को उठवाने तक के लिए लगा। फिजा जी, ये बताइए जो आपके साथ घटना हुई है, आप सरकार से क्या मांग चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं सरकार को? मैं मुजरिमों को सजा चाहती हूँ, और मुझे कहीं भी किराए पे नहीं रहने दिया जा रहा है। सब जगह किराए की वजह से मेरा सामान फेंक दिया। जब से वो बोलते हैं कि कब्जा कर रहे थे, हमने कोई कब्जा नहीं किया। क्या मेरा हक नहीं है यहाँ रहने का? ना तुम्हारे पास गांव में घर है, ना तो यहाँ है। तो हमें एक चीज चाहिए, एक तो मुजरिमों को सजा, और दूसरा हमारे रहने के लिए व्यवस्था, खान पीन की व्यवस्था। हमारे कमाने वाला हमारी फैमिली में कोई नहीं है, हम सिर्फ 3 मेंबर्स हैं, और मैं अभी बीमार हूँ। मैंने तेजाब पी लिया था। ये घटना आपके साथ कब हुई थी? मेरे साथ ये घटना आज उनने चुन्नी जैकी मोहम्मद ने 8 को
रेप किया था। फिर उसके बाद में 10 अगस्त यही साल या पिछले साल? पिछले साल। जब से आपको कोई न्याय अभी तक नहीं मिल पाया? नहीं थाने में आपने कंप्लेंट की थी? जी। क्या मिला वहाँ से आश्वासन? वहाँ से खाली बोल रहे हैं कि तुम्हारा मुकदमा चल रहा है। मुकदमा तो 1 साल से चल रहा है, ना ही मुआवजा मिला, ना ही कोई सहायता मिल रही है। मुकदमा 1 साल से चल रहा है, कोई सहायता नहीं है, ना ही रहने आप की सरकार से यही चाहते हैं कि मुझे सहायता दी जाए और मेरा इलाज हो? मेरा इलाज हो। मैंने मेरा जो साथ क्या हुआ उस है- लड़कों का नाम आप बता सकते हैं? जी, एक जैकी मोहम्मद और जलालुद्दीन। ये 2 लोगों ने आपके साथ दुष्कर्म रेप किए? किया था अपनी फैक्ट्रियों में। वो अपनी फैक्ट्री में ही आप वहाँ काम करते थे? मैं वहाँ काम करने गई थी। मकान मालिक ने किराया मांगा था, मम्मी की तबीयत खराब थी, तो मुझे काम करने मेरे साथ रेप किया और फैक्ट्री से निकाल भी दिया। पूरी फैक्ट्री वालों को भी बता दिया, वो भी मेरे साथ गलत काम करने के लिए वो थे, इसलिए मैंने फैक्ट्री छोड़ दी। और उसके बाद में मैं घर पे बैठ गई तो उन्होंने मारपीट भी करी और मैंने ये सजा करवाई उनको। अभी तक कोई सजा नहीं हुई, उनकी जमानत भी हो गई। मतलब वो अभी भी ये सलाखों के पीछे नहीं, बाहर आवारा कुत्तों की तरह हाँ, घूम रहे हैं? 15 दिन में उनकी बेल हो गई, अभी भी वो बाहर है। जी शुक्रिया।